का इलाज कर। सेल्फ हीलिंग के लिए TCM मेरिडियन एक्यूप्रेशर कैसे काम में आता है, आप खुद ही आपके डॉक्टर बनिए। ये सीखने का फायदा क्या है? एक तो इसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और कोई खर्चा भी नहीं है, यानी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़े ऐसी कोई बात नहीं है। सीखने के लिए आसान है, इस्तेमाल करने के लिए आसान है, रिजल्ट अच्छे हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हम रोज बरोज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। ये थेरेपी क्या क्या काम में आती है, तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, ये प्रिवेंशन के लिए काम में आती है। प्रिवेंशन यानी कोई भी बीमारी होने से बचने के लिए। यानी आमतौर पे हम लोग कोई भी इलाज करते हैं वो बीमारी होने के बाद में करते हैं, लेकिन ये जो थेरेपी है ये बीमारी को आने से रोकने के लिए काम में आते हैं। यानी प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जबकि दवाइयाँ हम तभी ले सकते हैं जब भी हमें कोई बीमारी हो। अगर आपको एसिडिटी है तो आप एसिडिटी की दवाई ले सकते हैं, थायराइड डायबिटीज है तो उसकी दवाई ले सकते हैं। लेकिन आपको एसिडिटी ना हो, या थायराइड की शिकायत ना हो, या डायबिटीज ना हो, उसके लिए कोई एडवांस में आप दवाइयाँ नहीं ले सकते। लेकिन एक्यूप्रेशर आप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी है तो उसका इलाज करने के लिए भी ये काम में आता है। यानी आपकी अच्छी सेहत को अच्छी बनाए रखने के लिए ये काम में आता है। लेकिन अगर बीमारी हो तो बीमारी को ठीक करने के लिए भी, या उसका इलाज करने के लिए भी ये थेरेपी काम में आती है। दूसरा, ये थेरेपी जो है वो जड़ से इलाज करती है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म तक उसका फायदा होता है। जबकि बाकी की दवाइयाँ जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं ज्यादातर वो सिम्टोमेटिक रिलीफ होती है। यानी अगर हमने आज दवाई ली है तो आज का ब्लड शुगर मेंटेन है, आज का BP मेंटेन है, आज का थायराइड मेंटेन है। लेकिन अगर आप 4-5 दिन दवाई बंद कर दो, या एक हफ्ता दवाई बंद करो, और उसके बाद में देखो आपका शुगर बढ़ गया होगा, आपका BP बढ़ गया होगा, आपका थायराइड डिस्टर्ब हो गया होगा। यानी दवाइयाँ केवल आपको शॉर्ट पीरियड के लिए फायदा देती है। फायदा देने की बजाय अगर ऐसा कह सकते कि वो आपकी बीमारी को मेंटेन करती है, ठीक नहीं करती है। जबकि ये अगर रेगुलरली किया जाए तो ये आपकी बीमारी में सुधार भी ला सकता है, आपकी दवाइयों की जरूरत को भी कम कर सकता है। आपको कई सारी बीमारियों से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये केयर करने के लिए, यानी आपकी खुद की सेहत मेंटेन करने के लिए भी काम में आता है, और अगर कोई बीमारी है तो उसको क्योर करने के लिए यानी ठीक करने के लिए भी ये साइंस काम में आता है। ये साइंस के मुताबिक हमारे पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स आए हुए हैं, जिसको मेरिडियन पद्धति कहते हैं, जिसमें सर से लेकर के पांव तक पॉइंट्स आए हुए हैं। और ये सारे एनर्जी के चैनल्स होते हैं, पाइपलाइन होती है जिससे एनर्जी बहती है जिसमें से। और इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करके, इस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। या इवन अपने अंदर के जो अवयव हैं, लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, तो इन सारे अवयवों की कार्यक्षमता को मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी ये थेरेपी काम में आती है। इसे मेरिडियन पद्धति कहते हैं। इसका जो पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है पेन किलर पॉइंट, दर्द कम करने वाला बिंदु। ये LI4 पॉइंट है, जो कि अंगूठा और उंगली के बीच में, ये जो मासल भाग है, मस्कुलाइन एरिया है, उसका टॉप का जो पॉइंट है वो LI4 है। ये LI4, लार्ज इंटेस्टाइन 4 जिसको कहते हैं, ये दोनों हाथ में होता है, आप कोई भी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर आपको उंगली से या अंगूठे से दबाव देना होता है। इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 30 से 40 बार आप दबाव दे सकते हैं। ज्यादा बार भी दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं, यानी दोनों हाथ में ये पॉइंट आया हुआ है। ये दर्दनाशक बिंदु है, यानी पेन किलर पॉइंट। आपके शरीर में कहीं पे भी पेन होता हो, दर्द होता हो, तो ये पॉइंट दर्द कम करने के लिए काम में आता है। जैसे कान का दर्द होता है,
आंखों में कभी दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, छाती में दर्द, सर में दर्द, कहीं पे भी पेन हो, तो ये जनरल पेन किलर पॉइंट है। ये आपको दर्द कम करने के लिए काम में आता है। एक्यूप्रेशर का ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि वो दर्द नाशक बिंदु एक्यूप्रेशर में होते हैं, जिसकी वजह से दर्द कम होता है। तो आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या पेन किलर की जरूरत कम करने के लिए अगर दिन में आप 2 बार 3 बार दवाइयां खा रहे हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे ये पॉइंट देते हैं, तो आपको वो पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप कई सारी ऐसी दवाइयां जो अनवांटेड है, जो कम कर सकते हैं, जिसका जरूरत या जिसका इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं, तो वो एक्यूप्रेशर की मदद से पॉसिबल है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कई सारी जो बार बार दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ती है, वो दवाइयों की जरूरत को आप कम कर सकते हैं, ताकि उसके साइड इफेक्ट से आप बच सकें। क्योंकि आपको अगर पता हो तो पेन किलर ये सबसे ज्यादा घातक होती है। ये हमारे लीवर को खराब करती है, किडनी को खराब करती है। कुछ पेन किलर होते हैं वो ब्लीडिंग बढ़ाती है, यानी कहीं पे भी रक्तस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है, यानी ये कई सारे दूसरे दुष्परिणाम देती है। तो रेगुलर इस्तेमाल इसका जितना हम कम कर सके, उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि जितना हम पेन किलर बढ़ाते जाते हैं, मतलब हमारे शरीर की जरूरत बढ़ती है, तो वैसे हम पेन किलर लेते रहते हैं, तो बाद में बिना पेन किलर के हमारा दर्द कम नहीं होता है। तो शरीर उसका आदी हो जाता है, हम दवाई के एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे हमें चाय का या सब तंबाकू सिगरेट का जैसे व्यसन होता है लोगों को, उसी तरीके से पेन किलर का व्यसन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग रेगुलर बेसिस पे पेन किलर खाते हैं, खास करके सर दर्द के लिए या जॉइंट पेन के लिए। तो ये घातक है। इसका इस्तेमाल जितना कम कर सके, उतना आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपका दवाइयों की जरूरत का इस्तेमाल कम हो जाएगा। ये पेन किलर पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी दर्द हमें परेशान करता है, तो आप LI4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। LI4 के और भी कई सारे फायदे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आप उसको ध्यान में रखिए दर्द नाशक बिंदु के तौर पे, पेन किलर पॉइंट। ये किस तरीके से काम करता है, उसका क्या फायदा होता है शरीर में, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद का पॉइंट है इम्यूनिटी, यानी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला बिंदु। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारी बीमारियां होती है वो प्रतिकार शक्ति की कमी की वजह से होती है, या प्रतिकार शक्ति की कमी की वजह से कई बीमारियां बार बार आते रहती है। जैसे बार बार सर्दी खांसी हो जाना, बार बार बुखार होना, इन्फेक्शन हो जाना, गले में खराश हो जाना, साइनस की शिकायत होना, यूरिनरी इन्फेक्शन, इनडाइजेशन में खास करके अंतड़ियों में सूजन वगैरह आना, फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायत होना, ये सारी तकलीफें इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है। खास करके जिनको भी बार बार फीवर आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो ये सारी शिकायत इम्यूनिटी की कमी की वजह से होती है। प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर ये पॉइंट आया हुआ है, LI11। एल्बो का जो क्रीज है, जो लाइन है, वो लाइन जहां पे बाहर खत्म होती है, वो LI11 है, लार्ज इंटेस्टाइन 11। ये पॉइंट, क्रीज जहाँ पे खत्म होती है, आप जब ये एल्बो बेंड करते हैं, तो एल्बो बेंड करने के बाद में जहाँ पे क्रीज खत्म होती है, वो LI11 पॉइंट है। तो जब भी पॉइंट ढूंढना है, तभी आपको हाथ को बेंड करना होगा। बाद में आप सीधा करके उसको दबाव दे सकते हैं, इस तरीके से, उंगली से या अंगूठे से। और ये पॉइंट भी दोनों ओर आया हुआ है, कोई भी हाथ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये काम में आता है प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसके अलावा ये एनर्जी बैलेंसिंग पॉइंट भी है। एनर्जी बैलेंसिंग का मतलब होता है, लो बीपी में भी काम में आता है, हाई बीपी में भी काम में आता है। किसी का हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी काम में आएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो भी काम में आएगा। ज्यादा ठंडी लगती है तो भी काम में आएगा, ज्यादा गर्मी लगती है तो भी काम में आएगा। यानी दो विरोधाभासी तकलीफ के लिए भी बैलेंस करने के लिए ये पॉइंट काम में आता है।
इन शॉर्ट, ये पॉइंट का रेगुलर इस्तेमाल सभी लोगों ने करना जरूरी है अपनी सेहत को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो या तो प्रतिकार शक्ति की कमी की वजह से होती है या एनर्जी में इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये पॉइंट काम में आता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी बैलेंसिंग के लिए। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और एनर्जी बैलेंसिंग के लिए ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। इसका रेगुलर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी एक्यूप्रेशर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको बीमारी की राह देखने की जरूरत नहीं है कि जब ये होगा तभी देखा जाएगा या तभी हम करेंगे। जैसे दवाई, हम एडवांस में दवाई नहीं ले सकते कि अगर साइनस की शिकायत होगी तभी हम उसके पहले ही दवाई ले ले ताकि साइनस ना हो या टॉन्सिल ना हो या एसिडिटी ना हो, तो हम एडवांस में दवाई नहीं ले सकते। लेकिन एक्यूप्रेशर हम एडवांस में कर सकते हैं। अभी आप 12 ही महीने एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स का जो आपकी सेहत को मेंटेन करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग खुले पैर में चलते हैं, तो खुले पैर से चलते हैं तो पैरों के तलबे के पॉइंट्स दबते हैं, तो वो नेचुरल एक्यूप्रेशर होता है। तो वो 12 ही महीने खुले पैर पे चलते हैं, उनका 12 ही महीने एक्यूप्रेशर होता है। यानी ऐसा एक्यूप्रेशर से ओवरडोज हो जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरडोसेज दवाइयों में होता है क्योंकि वो केमिकल है। केमिकल में अगर आपने एक गोली की बजाय दो गोली खा ली, समझो कोई हाई बीपी के लिए दवाई ले रहा है और गलती से एक गोली की बजाय दो गोली खा लेगा, या 25 मिलीग्राम की बजाय 50 मिलीग्राम खा लेगा, तो उसका बीपी लो हो जाएगा। अगर कोई ब्लड शुगर का दवाई है, वो एक गोली की बजाय दो गोली खा लेता है या डबल डोज का दवाई ले लेता है, तो उसका ब्लड शुगर तुरंत से डाउन हो जाएगा। उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत भी आ सकती है। यानी दवाइयों में ओवरडोसेज हो सकता है क्योंकि वो केमिकल है, वो फोर्सफुली शरीर में बदलाव लाती है। लेकिन एक्यूप्रेशर नेचुरल तरीके से बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। किस तरीके से एक्टिवेट करता है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये पॉइंट हमने देखा एक पेन किलर का, और दूसरा पॉइंट देखा हमने प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। उसके बाद में है स्ट्रेस रिलीफ के लिए, यानी मानसिक तनाव को कम करने का बिंदु। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं जो शारीरिक रूप में हमें दिखाई देती है, लेकिन उसकी वजह मानसिक होती है। खास करके एसिडिटी, माइग्रेन, जॉइंट पेन में भी कई हिस्से, कभी कभार जॉइंट पेन भी मानसिक तनाव से बढ़ जाता है। स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी कई सारी बीमारियां, अगर देखा जाए तो 100 में से 60 से 70% बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से या तो होती है या उससे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग जब भी तनाव में होते हैं तो उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, खाने पीने का परहेज हो तो भी बीपी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वो रिलैक्स माइंड होते हैं, एकदम से उनका बीपी कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है। और ये आपने महसूस किया होगा जब भी आप नेटिव प्लेस जाते हैं, घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं, तभी आपका बीपी शुगर कंट्रोल में होता है। और जैसे आप तनाव वाले एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, आपके रूटीन वाले या ऑफिस वाले एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं या घर का काम, तुरंत से आपका बीपी शुगर बढ़ जाता है। तो मानसिक तनाव काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए। और मानसिक तनाव कम करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है, वो एडिक्शन फॉर्मिंग होती है, उसकी आदत पड़ती है। और वो दवाइयां ज्यादातर नींद लाने वाली दवाइयां होती है। तो जब तक आप नींद में हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है टेंशन का, जैसे ही जाग जाते हैं वापस टेंशन शुरू होता है क्योंकि टेंशन की वजह कम नहीं हुई है। तो वो दबाने का काम करती है और जिसकी वजह से एडिक्शन होता है कि आपको रिलैक्स लगता है तो आप गोली गोली खाते हैं, फिर जब तक गोली नहीं खाते या तो आपको नींद नहीं आती है या तो आपका माइंड रिलैक्स मोड में नहीं आता है। तो इसके चलते एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करने से आप मानसिक तनाव आपका कम हो सकता है और साथ ही साथ आपको अच्छी नींद भी आ सकती है। तो उसके लिए जो पॉइंट है, ये जो कलाई की क्रीज है उससे 3 उंगली ऊपर मध्य ये जो मिड लाइन है, मध्य की उंगली है, ये मध्य उंगली की लाइन में यहाँ पे आया हुआ पॉइंट पेरिकार्डियम 6 या P6 है। अगर आप उंगली इस तरीके से रखते हैं तो आपको यहाँ पे एक नस जैसा महसूस होता है, कड़क हिस्सा। तो ये 3 उंगली ऊपर यहाँ पे आया हुआ ये पॉइंट है,
पेरिकार्डियम 6। ये पॉइंट के ऊपर आपको 30 से 40 बार दबाव देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप दोनों हाथ के ऊपर भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं। ये आपका मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कम करने के लिए काम में आएगा। इससे अच्छी नींद भी आएगी और साथ ही साथ में ये ब्रेन टॉनिक का भी काम करेगा, यानी आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आपकी याद शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए भी ये काम में आता है। कंफ्यूजन स्टेज हो, जहाँ पे आप डिसीजन क्या लेना आपको समझ में नहीं आता है, माइंड एकदम कंफ्यूज्ड है, तो वो कंडीशन को सुधारने के लिए भी, यानी ये ब्रेन से जुड़ी हुई सारी शिकायतों के लिए काम में आएगा, नींद से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए काम में आएगा और साथ ही साथ में मानसिक तनाव से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए काम में आएगा। तो ये प्रैक्टिकली सभी लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे दिमाग के ऊपर मानसिक तनाव का कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभार हमारे एसिडिटी हो जाती है, कभी मसल स्पाज्म हो जाता है, कभी हमें सर दर्द हो जाता है, तो ये सारे लक्षण हैं मानसिक तनाव के। तो मानसिक तनाव की वजह से कभी हमें थकान भी महसूस होती है, जो शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान होती है। दिमाग फटीग हो जाता है, थक जाता है और उसकी वजह से हमें बॉडी में वीकनेस फील होती है। तो वो वीकनेस जो है वो शरीर की वीकनेस नहीं है, दिमाग की वीकनेस है, ब्रेन की कमजोरी की वजह से होता है। तो उसके लिए भी ये काम में आएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, पेरिकार्डियम 6। और भी उसके कई सारे इस्तेमाल है, लेकिन आपको उसका ध्यान में रखना है अभी स्ट्रेस रिलीफ के लिए और नींद लाने के लिए। तो जिसको अनिद्रा की शिकायत है, इंसोम्निया की शिकायत है, उन सभी लोगों को ये पॉइंट काम में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया आप लोगों को? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में सी लिखिए। उसके बाद में है लाइफ सेविंग पॉइंट, यानी जान बचाने वाला बिंदु। तो ये लाइफ सेविंग पॉइंट देखने से पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट हमने देखा, पेन किलर पॉइंट, दर्द कम करने के लिए काम में आता है, LI 4 पॉइंट। उसके बाद में हमने देखा LI 11 पॉइंट, जो कि प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आता है, इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम में आता है ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने देखा, मानसिक तनाव कम करने के लिए PC 6, पेरिकार्डियम 6। तो ये 3 उंगली ऊपर आया हुआ पॉइंट है, कलाई की जो क्रीज है, इससे 3 उंगली या तो 2 अंगूठे का माप आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मध्य रेखा पे आया हुआ पॉइंट मानसिक तनाव कम करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है लाइफ सेविंग पॉइंट। लाइफ सेविंग पॉइंट जो है वो इमरजेंसी के दौरान काम में आता है, कोई भी इमरजेंसी हो। ये तीनों पॉइंट्स हमने देखे वो शरीर के दोनों ओर है, यानी आपको यहाँ पे भी पॉइंट दबा सकते हैं या यहाँ पे भी दबा सकते हैं। आप ये हाथ में भी दबा सकते हैं, आप ये हाथ में भी दबा सकते हैं, आप यहाँ पे भी दबा सकते हैं, आप यहाँ पे भी, यानी शरीर के दोनों ओर हैं। कोई भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है वो है ये इमरजेंसी के लिए काम में आता है। तो कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे किसी को चक्कर आ जाए, फिट आ जाए, बेहोश हो जाए, हार्ट अटैक, अस्थमा का अटैक, स्ट्रोक, तो ये अचानक से होने वाली शिकायत है और जिसकी वजह से जिंदगी जाने का भी धोखा होता है, खतरा होता है। और वो 2-3 मिनट 5 मिनट काफी महत्वपूर्ण होती है, जब डॉक्टर आते हैं या डॉक्टर तक पेशेंट को ले जाया कर जाते हैं। तो ये शिकायत, यानी जब लाइफ सेविंग पॉइंट के हिसाब से ये काम में आता है इमरजेंसी के लिए। जब भी किसी को फिट आ जाए, चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, जैसे लू लग जाती है, सनस्ट्रोक हो जाता है, तो उसके लिए भी काम में आ सकता है। कोई अचानक से बेहोश हो जाता है तो उसके लिए भी काम में आ सकता है। घबराहट, बेचैनी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, तो भी ये पॉइंट काम में आ सकता है। यानी कोई भी इमरजेंसी हो, आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। GV 26 पॉइंट जो है वो नाक के नीचे, न बेस ऑफ द नोज, नाक और ऊपर के होंठ के बीच में, लेकिन बेस ऑफ द नोज यहाँ पे आया हुआ ये पॉइंट है।
पीछे आपका जबड़ा है, दांत है, ये पॉइंट के ऊपर आपको 40-50 बार 60 बार दबाव देना है, यानी 1 से 2 मिनट तक दबाव देना है। ये पेशेंट को तुरंत से होश में लाने के लिए काम में आ सकता है। डिपेंड वजह क्या है बेहोश होने की, लेकिन नॉर्मली जैसे फीट वगैरह आ जाती है तो उसमें ये तुरंत से फीट कम करने के लिए और इंसान को शुद्धि में लाने के लिए ये काम में आता है। तो ये पॉइंट आप ऐसे पेशेंट्स को दिखा सकते हो जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है। कभी अचानक से बीपी बढ़ जाता है, बीपी अचानक से ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो आप उनको पहले से बता दो कि आपको अगर ऐसा लगे कि चक्कर आ रहे हैं, या तो सर में भारीपन है, या छाती में भारीपन है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, अनइजी लगता है, तुरंत से आप दे दो। ये जरूरी नहीं कि कोई मेजर इल्नेस होने के बाद में ही आपको देना है। आपको जैसे भी लगता है कि आपको अनइजी फील हो रहा है, आप दे दो, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई मेजर तकलीफ नहीं भी है और आपने दे दिया तो नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, ये आप ख्याल में रखें। लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है, जैसे आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है और आपने बीपी की गोली खा ली तो आपको तकलीफ होगी, आपका बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि आपको बीपी की तकलीफ नहीं है और आपने बीपी की गोली खा ली। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल करके आप अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं, या अगर तकलीफ नहीं भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है आप अगर पॉइंट दे देते हैं तो। क्योंकि ये पॉइंट्स के इसके अलावा भी दूसरे फायदे हैं, तो आपके दूसरी तकलीफ के लिए भी वो काम में आता है। लेकिन आपको फिलहाल वो पॉइंट ध्यान में रखना है इमरजेंसी के लिए, और ये हमेशा ध्यान में रखिए ये पॉइंट, या इसको आप प्रेस कीजिए और याद रखिए, क्योंकि इमरजेंसी एनी टाइम आ सकती है। हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी पहले से बता के नहीं आती है। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था तो अ, मैं रेलवे ब्रिज चढ़ रहा था, तो मेरे आगे एक लेडी थी। ब्रिज चढ़ने के बाद में वो लेडी एकदम से कोलैप्स हो गई, गिर गई, बेहोश हो गई। तो मैं पीछे ही था, तो तुरंत से मैंने देखा वो गिर गई, तो मैंने तुरंत उसको एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट दे दिया। तो वो 1 आध मिनट के अंदर वो उसका होश आ गया। फिर उसको बिठाया, पानी वगैरह छिड़का उसके मुंह के ऊपर, थोड़ा पानी पीने के लिए दिया। फिर उसको पूछा, वो एकदम से रोने लगी। फिर उसको पूछा क्या तकलीफ हो गया था, आप अचानक से चलते चलते कैसे गिर गए। तो उन्होंने बोला कि हमारे एक नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हो गया है और मैं वहां पे जा रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे मेरे बच्चे अकेले हैं और मुझे उनका ही टेंशन है कि वो लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे जाने को वापस जाने के लिए लेट हो जाएगा। और मेरे दिमाग में वही बात चल रही है कि मेरे बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, या उनको कोई तकलीफ हो गई तो क्या करेंगे। तो ये जो चिंता थी, ये जो फिक्र थी, उसकी वजह से वो प्रेशर इतना ज्यादा हो गया उसके दिमाग के ऊपर कि उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, चक्कर आ गए, गिर गए। यानी ये इमरजेंसी अचानक से कैसे भी क्रिएट होती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो अगर हमारे पास जानकारी है तो तुरंत से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अम, मेरे क्लिनिक के बाहर बच्चे लोग खेल रहे थे शाम के वक्त में। तो खेलते खेलते एक लड़की गिर गई, करीबन 9 साल की लड़की थी वो। और उसको जब क्लिनिक में अंदर लेके आए तब तक उसके आंखें ऊपर चढ़ गई थी, मुंह से फेस निकल रहा था और हाथ पैर कड़क हो गए थे। तो तब से सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट दे दिया, इमरजेंसी पॉइंट दिया, ये पॉइंट है, बाद में पैरों में भी एक पॉइंट है, वो भी पॉइंट दिया उसको। और 2-3 मिनट के बाद में उसकी फीट भी रुक गई। उसको तो उसको घर पे भेजा उन्होंने, उसको पानी वगैरह दिया, खाना पीना दिया, फिर उसका टेस्टिंग वगैरह किया। तो कोई मेजर तकलीफ नहीं थी, लेकिन स्कूल से आने के बाद में कुछ चाय नाश्ता करने की बजाय वो डायरेक्टली खेलने लग गई थी। ऑलरेडी स्कूल में जाने के वजह से ब्रेन वर्क ज्यादा होता है, तो ब्रेन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन और शुगर, ये दो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो शुगर उसकी यूटिलाइज हो गई थी, तो हाइपोग्लाइसीमिया स्टेज आ गया था, उसका ब्लड शुगर कम हो गया था, और जिसकी वजह से उसको आंकड़ी जैसा तकलीफ हो गया। तो ये ऐसी इंसिडेंस अचानक से कभी भी हो सकता है। कभी हम लोग कोई फेस्टिवल में हैं और बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, तो घबराहट बेचैनी हो जाती है, कोई अचानक से बेहोश हो जाता है। कई बार किसी का नजदीकी रिश्तेदार का डेथ हुआ या ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह की बात सुनते हैं तो कोई चक्कर आके गिर जाता है या बेहोश हो जाता है। तो ये शिकायत कभी भी हो जाती है। कभी कोई
कहासुनी हो जाती किसी के साथ में, और उसकी वजह से दिमाग के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं। कई बार बुखार की वजह से आंकड़ी आ जाती है, फेब्राइल कन्वल्जन जिसको कहते हैं। तो ऐसी कोई भी तकलीफ आ जाती है तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है इमरजेंसी के लिए, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप ये पॉइंट जानते हैं तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। और खुद के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अनईजी फील हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, वजह पता नहीं है, आप दूसरा कुछ सूझे ना सूझे आप तुरंत से ये पॉइंट दे दीजिए। कम से कम आपका मेंटल स्टेज अच्छा रहेगा। आपको डिसीजन करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है या कहाँ कर जाना है, किसको फोन करना है, क्या बात करनी है, तो ये आपका अलर्टनेस मेंटेन रहेगा तो भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए। छोटे बच्चों में वगैरह कई बार एकदम से वो उनका सांस अटक जाता है, घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो ऐसी कोई भी तकलीफ हो जाती है तो आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एक्यूप्रेशर के ये जो पॉइंट्स हैं, ये ना ही केवल ट्रीटमेंट के लिए लेकिन ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह के लिए भी काम में आते हैं। और ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं है, यानी हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, पॉइंट्स के केवल इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये साइंटिफिक है। और किस तरीके से ये साइंटिफिक है तो वो हम देखेंगे। अ, आप में से कितने लोगों को ये साइंस इंटरेस्टिंग लगता है और आप जानना चाहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग साइंस के बारे में और थोड़ी जानकारी आपको मिले? अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आए लिखिए, तो मैं आपको उसका साइंटिफिक जो बेस है वो भी आपको बता दूं। कोई भी नॉलेज या कोई भी साइंस जब भी हम जानकारी लेते हैं तो उसका बेस अगर हमें पता चलता है, उसका कंसेप्ट अगर हमें पता चलता है तो हमें सीखने में और भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बाकी ऊपरी स्तर पे पॉइंट्स तो हमें कई जगह से मिलता है। हमें व्हाट्सएप पे भी कई सारे ज्ञान मिलते रहते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारा ज्ञान मिलता रहता है। लेकिन अगर बेस पता नहीं है, उसका कंसेप्ट पता नहीं है, तो वो साइंस हमारा क्लियर नहीं होता है, वो कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये साइंस कितना साइंटिफिक, मतलब ये जो विद्या है ये कितनी साइंटिफिक है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। हमने ये पॉइंट देखा था, पेन किलर पॉइंट। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट जो हैं वो पेन किलर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर में सर से लेकर के पांव तक सभी जगह पे पॉइंट्स है। और ये सभी पॉइंट्स जहां पे आए हैं वहां का दर्द कम करने के लिए काम में आते हैं। मतलब सर पे जो पॉइंट है वो सर दर्द के लिए काम में आते हैं। कंधे में जो पॉइंट है वो कंधे दर्द के लिए काम में आता है। पैरों में जो पॉइंट है वो पैर दर्द के लिए काम में आता है। कमर के पॉइंट जो है वो कमर दर्द के लिए काम में आते हैं। बैक के पॉइंट से वो बैक के लिए काम में आते हैं। यानी जो पॉइंट जहां पे आए हैं वहां के लिए काम में आते ही हैं। लेकिन ये पॉइंट हमने देखा, ये जनरल पेन किलर है, कोई भी दर्द के लिए काम में आता है। तो दर्द कैसे कम होता है? तो हमारे शरीर में इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है। इंडोर्फिन ये नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। ये हमारा दर्द कम करता है। जैसे हमें घुटने में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ या सर में दर्द हुआ, तो वो दर्द का सिग्नल ब्रेन तक जाता है। और जैसे ही ब्रेन तक जाता है, ब्रेन इमरजेंसी सर्विस यानी इंडोर्फिन को भेजती है कि जाओ, अभी तुम्हारा काम है, वहां पे दर्द हो रहा है, तुम जाकर के अपना काम चालू कर दो। तो इंडोर्फिन वहां पे जाता है और धीरे 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 दर्द को कम करने के लिए वो मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा, दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत दर्द होता है तो दांत निकालना है तो डॉक्टर पहले यहाँ पे एनेस्थेसिया देते हैं, लोकल इंजेक्शन देते हैं, वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, फिर वो दांत का ट्रीटमेंट करते हैं। तो तभी हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। तो वो बाहर से दवाई की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा पेन किलर हमारे शरीर में कुदरती रूप से मौजूद है जिसको इंडोर्फिन कहते हैं। लेकिन जैसे हम पेन किलर दवाई लेते हैं, समझो कि हमें घुटने में दर्द हो रहा है और हम लोगों ने कोई पेन किलर गोली खा ली, तो जैसे हम पेन किलर गोली खाते हैं तो वो दर्द का जो सिग्नल ब्रेन तक जाता था वो वहीं पे रुक जाता है, कहीं पे ब्रेन तक नहीं जाता है। तो ब्रेन को पता नहीं चलता है कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है, तो ब्रेन इंडोर्फिन को सिग्नल नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आपका दर्द कम नहीं होता है। लेकिन
इंडोर्फिन का प्रभाव उसकी वजह से कम होने लगता है, क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया तो इंडोर्फिन रिलीज नहीं हुआ, तो इंडोर्फिन ऐसे ही पड़ा रहता है शरीर के अंदर। फिर जैसे ही आपका दर्द, दवाई का प्रभाव कम हो जाता है, आपको दर्द का एहसास होता है, आप तुरंत से वापस दूसरी गोली खा लेते हैं, क्योंकि आपको दर्द एहसास होता है तो आपको गोली याद आ जाती है, पेन किलर आप तुरंत से खा लेते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे कुदरती रूप से जो इंडोर्फिन आपके शरीर में बन रहा था, उसका असर धीरे 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 कम होने लगता है। और फिर नए नौबत आती है कि जब तक आप पेन किलर नहीं लेते, तब तक आपका दर्द कम नहीं होता है। यानी आप दवाइयों के आदी बन जाते हैं, आपको दवाई का एडिक्शन हो जाता है। और इस तरीके से डे बाय डे आपकी दवाइयों की जरूरत बढ़ती जाती है। और ये बात केवल पेन किलर के लिए लागू नहीं होती है, यही बात डायबिटीज की दवाई के लिए भी लागू होती है, बीपी की दवाई के लिए भी लागू होती है, थायराइड की दवाई के लिए भी लागू होती है। हमारे शरीर में कुदरती रूप से इंसुलिन निर्माण करने की व्यवस्था है पेनक्रियाज के द्वारा। लेकिन जैसे ही हम बाहर से दवाइयां लेते हैं, एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, पेनक्रियास का फंक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पेनक्रियास का काम है इंसुलिन को निर्माण करना, और इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को मेंटेन करना। तो ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, पेनक्रियास को एक्टिवेट करना है। लेकिन ट्रीटमेंट क्या होती है, पेनक्रियास को एक्टिवेट करने की बजाय ब्लड शुगर को कम करने की दवाई दी जाती है। अब ये ब्लड शुगर की दवाई देते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियास का फंक्शन सुधरता नहीं है, इंसुलिन निर्माण बढ़ता नहीं है। फिर धीरे 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 वो जो काम इंसुलिन ने करना चाहिए था, वो काम अभी दवाइयां कर रही है, तो इंसुलिन अपना काम करना कम करने लगता है, और बाद में फिर इंसुलिन धीरे धीरे कम होने लगता है, दवाई के डोसेज बढ़ने लगते हैं। फिर जब तक आप दवाई नहीं लेते, आपका ब्लड शुगर मेंटेन नहीं होता है, जब तक आप दवाई नहीं लेते, आपका बीपी मेंटेन नहीं होता है, जब तक आप दवाई नहीं लेते हैं, आपका थायराइड मेंटेन नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे डोज बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा, पहले 25 मिलीग्राम की दवाई दी जाती है थायराइड के लिए, फिर बाद में 50 मिलीग्राम होती है, फिर 75, फिर 100, फिर 150 तक जाती है। यानी शुरुआत 25 से होती है, फिर आगे चल के वो 150 तक भी चली जाती है। तो दवाई के डोसेज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शरीर की कार्यक्षमता कम होने लगती है। उसका सीधा एग्जाम्पल, आपके घर में आप पहले अपना घर का काम खुद करते थे, अभी आपने काम वाली बाई रखी, अभी वो सारा काम करती है, तो आपकी काम करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर आप डिपेंडेंट हो जाते कि काम वाली बाई आएगी तभी वो झाड़ू पोछा करेगी, तभी वो बर्तन मांजेगी, तभी कपड़ा धोएगी, तभी खाना पकाएगी। यानी आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और अपनी खुद की कार्यक्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर अगर वो 8 दिन छुट्टी पे चली गई, तो फिर आपकी घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती कि अभी मैं ये पूरा घर का काम कैसे मैनेज कर पाऊंगी। वो काम आप पहले खुद ही करते थे। बस इसी तरीके से जब आप बाहर किसी को काम करना सौंप देते हैं, तो आप अपना काम धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो यही काम दवाइयों के मामले में होता है, बाहर से दवाइयां का सपोर्ट मिलने लगता है, शरीर का अपने आप ठीक होने की जो प्रक्रिया है, कुदरती रूप से बीमारी को ठीक करने का जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जितना हो सके उतना हमें दवाइयों का इस्तेमाल कम करना है। और अगर दवाइयों का इस्तेमाल अगर हम कम करना चाहते हैं, तो एक्यूप्रेशर उसके लिए एक उत्तम साइंस है, जिसका इस्तेमाल करके हम दवाइयों की जरूरत को कम कर सकते हैं, दवाइयों की साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर ये साइंटिफिक है, इंडोर्फिन बढ़ता है। उसके अलावा एक्यूप्रेशर से हमने दूसरा पॉइंट देखा था यहाँ पे, LI11, जो कि पेन की इम्यूनिटी बढ़ाने वाला पॉइंट है। ये सभी लोगों को जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी की जरूरत सबको होती है। तो ये क्या काम करता है, ये एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं, इसकी मदद से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि ये WBC काउंट बढ़ाता है। WBC यानी श्वेत रक्त कण, जो कि हमारे सैनिक हैं। अगर हमारे सैनिक अगर मजबूत है, ज्यादा है, तो बाहर से कोई दुश्मन हल्ला नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर की अंदर की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, तो बाहर से बीमारी नहीं आती है। आपने देखा होगा, स्लम क्लास के या लेबर क्लास के लोग ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, रिच क्लास के लोग या अपर मिडिल क्लास या जिनके घर में फैसिलिटी और लग्जरी ज्यादा है, वो ज्यादा बीमार होते हैं। जिन्होंने शरीर को डेलिकेट बना के रखा है, उन लोग ज्यादा बीमार होते हैं। आपने कोविड पेंडेमिक में भी देखा होगा कि स्लम क्लास के लोगों को ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी। बीमारी ज्यादा कौन थे, तो जो अपर क्लास के थे, अच्छे घराने के लोग थे, जो हमेशा बिस्लरी का या
मिनरल वाटर पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ऐसे लोग ज्यादा बीमार थे। जबकि कुछ भी खाने वाले और कुछ भी पानी पीने वाले लोग जो थे उन लोग को बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो जिनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो जल्दी से बीमार नहीं होते। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का काम एक्यूप्रेशर करता है। किस तरीके से? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा के। और ये सारे चेकिंग आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं। आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट के पहले डब्ल्यूबीसी कितना था, ट्रीटमेंट के बाद में डब्ल्यूबीसी कितना है। ट्रीटमेंट के पहले इंडोर्फिन लेवल कितना था, ट्रीटमेंट के बाद में इंडोर्फिन लेवल कितना है। ट्रीटमेंट के पहले सीरोटोनिन कितना था, ट्रीटमेंट के बाद में सीरोटोनिन कितना है। ये ब्लड चेकिंग के द्वारा चेक किया जा सकता है, यानी ये कितना साइंटिफिक है ये आपको पता चलता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था मानसिक स्वस्थता के लिए, ये काम में आता है PC6। तो इससे क्या होता है, सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है। सीरोटोनिन हमारा शरीर का कुदरती रूप से स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए और नींद लाने वाला हार्मोन है। अभी 9:30 9:45 बजे है। जैसे जैसे 10:30 11 बजते आपका सोने का टाइम नजदीक आता है, फिर आपका धीरे 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 आपका शरीर ढीला होने लगता है, आपकी आंखें भारी होने लगती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है अभी थोड़ा बिस्तर पे लेटे तो अच्छा है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सीरोटोनिन की वजह से होता है। सुबह में आप एकदम फ्रेश होते हैं, तभी सीरोटोनिन का प्रभाव सबसे कम होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है सीरोटोनिन धीरे 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 लिबरेट होने लगता है, और रात के टाइम पे सीरोटोनिन एकदम मैक्सिमम लेवल पे जाता है, और जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है, हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। तो ये कुदरती रूप से हमारे शरीर में मौजूद है सीरोटोनिन। एक्यूप्रेशर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाने के लिए काम में आता है। लेकिन कितना लेवल बढ़ेगा? जितना शरीर की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्यूप्रेशर करते रहे और कुंभकर्ण की तरह सोते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक्यूप्रेशर बैलेंस करने का काम करता है, जितनी जरूरत है उतना ही शरीर को वो एक्टिवेट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर काम में आता है, सीरोटोनिन लेवल बढ़ा के। उसके अलावा एक्यूप्रेशर जो है ये एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी काम में आता है, और एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए भी काम में आता है। जैसे पाइपलाइन में कचरा अटक गया हो और हम लोग लकड़ी मार के वो कचरे को निकालते हैं, पाइपलाइन क्लियर हो जाती है, फ्लो अच्छे से बहने लगता है। बस यही प्रक्रिया एक्यूप्रेशर के द्वारा की जाती है। हम जब कोई पॉइंट दबाते हैं तो हम वो चैनल को, हम वो पूरे पाइपलाइन को क्लीन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में ये कितने सारे पाइपलाइंस है, ये सारे एनर्जी के पाथवेज है जहां से एनर्जी गुजरती है या ट्रैवल करती है। अभी ये एनर्जी के पाथवे में कहीं पे रुकावट आ जाती है तो बीमारी आती है, ये रुकावट निकल जाती है तो बीमारी दूर हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर क्या काम करता है, ये एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करता है, यानी एनर्जी की रुकावट को दूर करने का काम करता है, और एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। यानी कहीं पे एनर्जी ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसको संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर काम में आता है। और इसके लिए वो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी काम में आता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी काम में आता है, हाई बीपी में भी काम में आता है, लो बीपी में भी काम में आता है। यानी दोनों तरीके की तकलीफ को बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर काम में आता है। तो इस तरीके से एक्यूप्रेशर जो है ये संपूर्ण रूप से साइंटिफिक है। यानी ये नेचुरल पेन किलर है, इंडोर्फिन लेवल बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा करके, सीरोटोनिन बढ़ाता है जो मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए और नींद लाने के लिए काम में आता है, एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, और एनर्जी को बैलेंस करता है। अभी तक आप लोगों ने एक्यूप्रेशर के बारे में केवल सुना होगा, एक्यूप्रेशर यानी पॉइंट्स करना होता है, एक्यूप्रेशर करते हैं तो दर्द कम होता है। लेकिन ये केवल दर्द कम करने का शास्त्र नहीं है, ये हमारे शरीर की कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, हमारे शरीर के सारे अवयवों को दुरुस्त करने का शास्त्र है। आप में से कितने लोग ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सीखना चाहेंगे मेरिडियन के? ये पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। दूसरी मेथड जो एक होती है जो कोरियन एक्यूप्रेशर जो कई सारे लोग सीखे हैं, जिसमें एक मेथड होती है जिसमें एक फिंगर के ऊपर पूरा शरीर होता है, एक हथेली के ऊपर पूरा शरीर होता है। तो ये जो है इसमें पूरे
शरीर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने दूसरी जो पॉइंट देखे रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें हाथ और पैर के पंजे के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, कोरियन एक्यूप्रेशर जिसमें फिंगर एक्यूप्रेशर या पाम सोल एक्यूप्रेशर जो होता है, इसमें कोई विशिष्ट बिंदु नहीं होते। जैसे अभी हम लोगों ने पॉइंट्स देखे, दर्द कम करने वाला पॉइंट, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला पॉइंट, मानसिक स्वस्थता बढ़ाने वाला पॉइंट, इमरजेंसी वाला पॉइंट। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसी ऐसी तकलीफें जिसके लिए कोरियन एक्यूप्रेशर में कोई डायरेक्टली उसका जवाब हमें नहीं मिलता। जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या करना है, किसी को सूजन है तो क्या करना है, किसी को एलर्जी है तो क्या करना है, बुखार आ गया तो क्या करना है। उसके अलावा लिवर के लिए क्या करना है, किडनी के लिए क्या करना है, हार्ट के लिए क्या करना है, लंग्स के लिए क्या करना है। तो ऐसे कई सारे विशिष्ट बिंदु होते हैं। अगर वो हम जान देते हैं तो हम कई सारी तकलीफों में अपना इलाज खुद कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये पॉइंट्स सीखना है, उनके लिए एक वर्कशॉप कल से शुरू होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वर्कशॉप की डिटेल में दे दूं। ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ये वर्कशॉप रहेगा मेरिडियन एक्यूप्रेशर के ऊपर, जो 3 दिन का रहेगा। अगर आपको जानकारी में इंटरेस्ट है तो आप मी लिखिए या अपना नाम लिखिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो अपना नाम और नंबर लिखिए, तो फिर मैं ये जानकारी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप में से कितने लोग सीखना चाहते हैं कि हम खुद का इलाज खुद करना चाहते हैं? केवल दवाई के ऊपर डिपेंड रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी भर दवाइयाँ चलती रहेगी। मैंने चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला है, वो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं। जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, वो ग्रुप का लिंक मैंने डाला हुआ है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल्स देता हूँ। अभी हम लोगों ने जो पॉइंट देखा इम्यूनिटी के लिए, तो अभी हम लोगों ने एक ही पॉइंट देखा, लेकिन इम्यूनिटी के दूसरे 3 पॉइंट है। तो वो तीनों पॉइंट्स भी ये वर्कशॉप में क्या क्या सीखने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले आप उसमें क्या क्या जानकारी लेने वाले हैं। तो इम्यूनिटी के दूसरे भी 2 पॉइंट्स, यानी टोटल जो 3 पॉइंट्स इम्यूनिटी के हैं, वो तीनों पॉइंट्स आप इसमें सीखने वाले हैं। अभी हमने पेन रिलीफ के लिए एक ही पॉइंट देखा, तो पेन रिलीफ के 2 पॉइंट होते हैं, तो वो दोनों पॉइंट आप उसमें सीखने वाले हैं। स्ट्रेस रिलीफ और रिलैक्सेशन के लिए अभी एक पॉइंट देखा हम लोगों ने, लेकिन स्ट्रेस रिलीफ के लिए 4 पॉइंट है, तो वो चारों पॉइंट्स आप देखने वाले हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ नहीं होता है तो उसके संबंधित पॉइंट, क्योंकि कई सारी बीमारियों की जड़ होती है पेट साफ नहीं होना। कई सारी बीमारियों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए कोरियन एक्यूप्रेशर में या रिफ्लेक्सोलॉजी में कोई पॉइंट नहीं होता है, लेकिन ये पॉइंट के जरिए आप एक्यूप्रेशर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करना है वो आपको इसमें जानकारी मिलेगी। एलर्जी से संबंधित पॉइंट आपको सीखने मिलेगा। कई सारे लोगों को अलग अलग किस्म की एलर्जी होती है। जैसे किसी को एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी होती है, कई सारे लोगों को एलर्जी की वजह से स्किन के ऊपर रैश निकलते हैं, खुजली वगैरह आती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये अलग अलग एलर्जी में काम में आएगा, लेकिन किसी को किसी इंसान की एलर्जी है तो उसके लिए काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसानों की एलर्जी होती है तो वो तो हमारे दिमाग में भरी हुई है। फलाना इंसान सामने आ जाता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसा लगता है अभी इसको गला दबा दे या इसको मारे। तो ये एलर्जी के लिए कोई भी पॉइंट काम में नहीं आता है, वो एलर्जी हमें अपने आप को कम करनी पड़ती है मेडिटेशन के द्वारा। तो एलर्जी की शिकायत यानी कई सारे लोगों को सर्दी खांसी साइनस की शिकायत होती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं बार बार, या इंडाइजेशन होता है बार बार, स्किन पे रैश आ जाती है। तो ऐसी जो भी एलर्जिक कंडीशंस है तो एलर्जी के पॉइंट्स होंगे। सूजन आ जाती है कहीं पे भी, बदन में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाता है, तो उसके लिए ये काम में आएगा पॉइंट। लाइफ सेविंग पॉइंट्स
अभी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा, वैसे पैर में भी दूसरे पॉइंट हैं, तो वो पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे उसमें। यानी कई सारे पॉइंट्स उसमें आपके कवर होंगे, जिसकी मदद से आप कोई भी बीमारी को हैंडल कर सकते हैं। कोई भी बीमारी के बेसिक पॉइंट्स जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी आपको काम में आ सकते हैं। उसके अलावा लीवर का फंक्शन इंप्रूव करने के लिए पॉइंट रहेगा, किडनी का फंक्शन इंप्रूव करने के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, यानी हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन्स हैं और जो जो वजह से बीमारियां होती है वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे। वैसे ये मेरिडियन पूरा जो है वो काफी डीप है, लेकिन ये जो वर्कशॉप जो है ये बेसिक लेवल पर है। जो लोग खुद का इलाज खुद करना चाहते हैं उनके लिए है। यानी आपको बार बार अगर दवाइयाँ नहीं खानी है, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपकी ऑलरेडी जो दवाइयाँ चल रही है उसमें भी आपको दवाइयों में कम करना है, तो उसके लिए ये वर्कशॉप है। तो ये वर्कशॉप वेलनेस के लिए, आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए, और ये सारे पॉइंट्स आप अगर एवरीडे करते हैं तो आप देख सकेंगे कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपके हेल्थ में डेफिनेटली बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आने वाला वर्कशॉप है और वेलनेस के लिए भी काम में आने वाला वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप कल से शुरू होने वाला है। एक एक दिन छोड़ के हैं, 3 दिन का वर्कशॉप है, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, यानी रविवार, मंगलवार और गुरुवार। ये कल से शुरू होने वाला है, 9 से 10 इसी प्रकार टाइमिंग रहेगा इसका। इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको और गाइडेंस भी बाद में भी मिलते रहेगा, यानी बाद में भी आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। ये वर्कशॉप की कीमत है 450 रुपये, 450 रुपीज ये वर्कशॉप की कीमत है। और पेमेंट लिंक इसमें मैंने डाला हुआ है, वो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। जीपे नंबर भी डाला हुआ है और वही मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो वो नंबर आप सेव करके रखिए। ऑलरेडी आप लोग ग्रुप में हैं, वो ग्रुप में भी वो नंबर है ही। और जो लोग को सीखना है वो चैट बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप लिंक डाला है वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। वो ओपन ग्रुप है, यानी आप वहाँ पे भी अपना पेमेंट डिटेल्स भेज सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो उधर आप पूछ सकते हैं। तो वो ओपन ग्रुप है, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, आपके वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो। पर ये एकदम आसान वर्कशॉप है। जैसे आज अभी मैंने पॉइंट्स देखा है, ये केवल 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन वर्कशॉप में हम लोग करीबन 20 से 22 पॉइंट हम लोग ऐसे देखने वाले हैं जो कि हमारी सारी अलग अलग तकलीफों को कम करने के लिए काम में आता है। तो आप में से जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डाल सकते हैं। ऑलरेडी नेत्रा जी ज्वाइन हो चुके हैं ये वर्कशॉप में, और भी जिन लोगों को भी वर्कशॉप में ज्वाइन होना है वो लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। 450 रुपीज ये वर्कशॉप का प्राइस है। मैं चैट बॉक्स में एक बार फिर से जीपे नंबर और अमाउंट डाल देता हूँ। मैंने चैट बॉक्स में जीपे नंबर और अमाउंट डाल दिया है, 450 रुपीज। जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। कल से शुरू होने वाला ये वर्कशॉप, तो ये दिवाली के लिए एक बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, क्योंकि ये आप अपनी सेहत के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इसका फायदा केवल आपको नहीं होने वाला है, आपके पूरे फैमिली को होने वाला है। क्योंकि हमें किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ होती ही रहती है। अभी जैसे अभी दिवाली आ रही है, हम लोग मिठाई वगैरह खाएंगे, गला बैठ गया, पेट में गड़बड़ हो गई, ये कॉमन प्रॉब्लम है। धुआं उड़ता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो ये सारी एलर्जिक कंडीशंस हो जाना, ये सब होते ही रहता है। और तभी फिर हमें तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। और वो सीजन ऐसा होता है, यानी वो फेस्टिवल का माहौल ऐसा होता है कि डॉक्टर भी छुट्टी पे होते हैं। तो तभी हमें ट्रीटमेंट जल्दी से मिलती नहीं है, या ट्रीटमेंट मिलती है तो खर्चा ज्यादा लगता है। तो ऐसी छोटी मोटी तकलीफें हमें कई बार आती है। अचानक से बुखार आ जाता है, जैसे अभी बारिश, अभी एक्चुअल में अभी दिवाली आ रही है, तो अभी मॉनसून तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बाहर बारिश आ रही है। यानी अक्टूबर हीट की वजह, दोपहर को हीट है, रात को बारिश है, तो ये क्लाइमेटिक चेंज होता है। उसकी वजह से सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है। तो हर छोटी मोटी तकलीफ के लिए बार बार दवाई लेना ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ केमिकल बेस्ड होती है। वो कम ज्यादा स्वरूप में हमें नुकसान पहुंचाती है। एक आध गोली से कुछ नहीं होता है, लेकिन ओवर द पीरियड वो गोलियों का जब भी हम इकट्ठा जब भी हिसाब करते तब पता चलता है कि हजारों गोलियां हम लोगों ने अंदर डाल दी है।
और तभी बाद में फिर पता चलता है कि लीवर के ऊपर सूजन आ गई है, किडनी में काम कम कर हो रहा है, या हार्ट का फंक्शन वीक हो गया है। तो ये सारी साइड इफेक्ट्स हमें बाद में दिखाई देती है। तो वैसे तो हम कई सारा खर्चा कर लेते हैं, होटल में चले जाते हैं, कोई भी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जिसका फायदा हमें लाइफ के लिए कोई ज्यादा नहीं होता है, केवल हमारी दिल की तसल्ली के लिए, हमारी खुशी के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन हेल्थ के ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी आपका वेस्ट नहीं जाता है, ये हमेशा आपको काम में आता है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा वर्कशॉप है जो आपको आगे चल करके उसका फायदा डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कभी ना कभी हमें तकलीफ काम में आते ही है। जैसे कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, एसिडिटी का पॉइंट है, डाइजेशन का पॉइंट है, बुखार का पॉइंट है, प्रतिकार शक्ति के पॉइंट्स है, मानसिक स्वस्थता के, ऐसे ये सारे पॉइंट्स हमें कम ज्यादा प्रमाण में कभी ना कभी काम में आते ही हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सारे पॉइंट्स अगर आप एवरीडे करते हैं, करीबन 15-20 मिनट अगर आप अपने लिए निकालते हैं और ये 15-20 पॉइंट अगर आप एवरीडे कर लेते हैं, आपको मेजर डिसीजेस आने की संभावना कम होगी। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, ज्यादातर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जल्दी से बीमार नहीं होते। उसकी महत्वपूर्ण वजह यही है कि वो जब भी दूसरे के पॉइंट्स दबाते हैं, तभी उनके खुद के पॉइंट्स भी अपने आप दब जाते हैं। तो एक्यूप्रेशर का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब हम दूसरे किसी को भी ट्रीटमेंट देते हैं तो अपना ट्रीटमेंट खुद ही हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम खुद ही अपना इलाज करने वाले हैं। तो हमें ये फायदा क्या है, ये पैकेज फैमिली पैक जैसा है। आप एक सीखेंगे, लेकिन आपके पूरे फैमिली को फायदा होगा। जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और अगर उनको कोई तकलीफ होती है, तो हमें जानकारी है तो हम तुरंत से उसके पॉइंट्स दे सकते हैं। या कोई भी बीमारी है या दवाइयाँ रेगुलर चल रही है, तो उसके साथ में भी हम ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अगर रेगुलर बेसिस पे देते हैं, तो वो दवाइयों के साइड इफेक्ट से वो बच जाएंगे, दवाइयों के डोसेज बढ़ेंगे नहीं, दूसरी बीमारियों में उसका फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल वे से उसका फायदा हो सकता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है, वेलनेस के लिए काम में आता है, अगर कोई तकलीफ है तो उसका इलाज करने के लिए काम में आता है, तकलीफ नहीं है तो बीमारी को आने से रोकने के लिए, बीमारी से बचाव करने के लिए काम में आता है। तो ये वर्कशॉप कल से शुरू होने वाला है, 3 दिन का वर्कशॉप है, एक एक दिन छोड़ के। इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और वर्कशॉप के बाद में भी आपको गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा। रविवार, मंगलवार और गुरुवार, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, रात को 9 से 10 के बीच में ये 3 दिन का वर्कशॉप है। और ₹450 इसका प्राइस है, ₹450। पेमेंट का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड भी है और जीपे ऑप्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम अपना इलाज खुद करें और खुद सीखें, तो उनके लिए ये काफी अच्छा वर्कशॉप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप घर में बैठ करके ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आपको और कहीं जाना नहीं है, अपनी सहूलियत पे अपने घर में बैठना है और सीखना है। और केवल 3 दिन, आपको 3 घंटे आपको इसके लिए देने हैं, लेकिन ये 3 घंटे आपको जिंदगी भर काम में आने वाले हैं। कई सारी तकलीफों में इसका फायदा हो सकता है, बीमारी से बचने के लिए इसका फायदा हो सकता है, आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए इसका फायदा हो सकता है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यस, हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी है, वो लोग जरूर से ये वर्कशॉप का ज्वाइन करें। राम जी, आप भी ये वर्कशॉप कर सकते हैं अगर आपको सुटेबल है तो, क्योंकि एडवांस वर्कशॉप तो अभी दिवाली के बाद में ही जब भी होगा तभी होगा। तो मेरिडियन के पॉइंट्स अगर आप सीखना चाहते थे तो ये वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी फिंगर एक्यूप्रेशर सीखा हुआ है, वो लोग जरूर से ये वर्कशॉप अटेंड करें, ताकि आपके पास में और एक हथियार बढ़ जाएगा। फिंगर एक्यूप्रेशर में या कोरियन एक्यूप्रेशर में हमारे पास में एलर्जी का कोई पॉइंट नहीं है, स्वेलिंग कम करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, इम्यूनिटी के लिए कोई पॉइंट नहीं है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, एसिडिटी के लिए,
ऐसे अलग अलग तकलीफों के लिए कोई पॉइंट्स नहीं है वहां पे, केवल हमारे पास में अवयवों से संबंधित पॉइंट है। और कोरियन एक्यूप्रेशर ये 50 साल पुरानी थेरेपी है, और चाइनीज एक्यूप्रेशर 5,000 साल पुरानी है। तो ये अपने आप में काफी गहरा शास्त्र है, लेकिन उतनी गहराइयों में सारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं होती है। जिन लोगों को भी थेरेपिस्ट लेवल पे आगे बढ़ना है, इसमें करियर बनाना है, उसके लिए ये पूरा वर्कशॉप होता है। ये सारे पॉइंट्स उसमें सिखाए जाते हैं। लेकिन आम इंसान के लिए ये सारे पॉइंट जरूरी नहीं है। आम इंसान के लिए जो जरूरी है वो सारे पॉइंट्स ये वर्कशॉप में मैं बताने वाला हूँ। 3 दिन का जो वर्कशॉप है, तो इसमें ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, जिसमें आपको सारी तकलीफों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये सारे पॉइंट अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए भी काम में आएगा। साथ साथ में आपको जो भी तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी तकलीफ होती है, बीमारी का नाम कुछ भी हो, तो या तो वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, या तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, या मानसिक तनाव से रिलेटेड है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। यानी जो जो नॉर्मली बीमारी की वजह होती है, वो सारी बीमारी की वजह यहाँ पे कवर हो जाने वाली है। बेसिक यानी इनडायरेक्ट वे से आप बीमारी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरा बीमारी का सॉल्यूशन तो काफी डीप में होता है, लेकिन इसमें बेसिक तो ये सारी चीजें हम लोग रूट कोज के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स भी अगर आप सीख लेते हैं तो कई सारी बीमारियों को आप हैंडल कर सकते हैं, बीमारियों में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो वर्कशॉप से रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल? क्वेरी है किसी को कुछ? अगर क्वेरी नहीं है तो हम लोग वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों को भी वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो वो क्यूआर कोड पे या जीपे पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके राम जी, एक ही मिनट है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप ओपन कर सकते हैं माइक को। हाँ, सर हाँ मैं जी। सर जैसे ये जो पैरों के सुने सर नी पेन का। हाँ। सर जब जैसे बार बार मैं प्रेस करता हूँ तो थोड़ा दर्द बढ़ जाता है सर। अच्छा। थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे मैं सारे ये प्रेस करता हूँ तो ये हाँ। दर्द बढ़ जाता है। तभी बढ़ता है या बाद में भी बढ़ा हुआ रहता है? सर अब पिछले 2 दिन से तो बढ़ ही रहा है सर, 2 दिन से। अच्छा, तो नी का एकदम जो हड्डी के नजदीक में ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनर साइड पे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो पॉइंट अवॉइड कीजिए आप। ठीक है जी। ठीक है। उसके ऊपर के पॉइंट दे सकते हैं, नीचे के पॉइंट दे सकते हैं, आउटर साइड वाले पॉइंट दे दीजिए। और नीचे ठीक है जो जी। किडनी 3 वगैरह जो हमने देखा था वो पॉइंट दीजिए। और अ, मूंग का दाना या मेथी का दाना आप लगाइए उंगली के ऊपर, मिडल फिंगर के ऊपर खास करके दोनों भी। या जो ठीक है। भी नी के पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे, हाँ जी, हाँ जी। वो पेनफुल पॉइंट पे आप मूंग का या मेथी का दाना लगाइए। नी के पीछे का पॉइंट आप प्रेस कीजिए, ये वाला, ठीक है जी। ये कीजिए। और हड्डी के ऊपर का पॉइंट छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स आप प्रेस कीजिए। आई थिंक हड्डी से ही पेन बढ़ता है जी। मैं हाँ, तो वो हड्डी के ऊपर का पॉइंट मत दीजिए, क्योंकि वहां पे अगर सूजन रहेगा तो उसकी वजह से दर्द बढ़ सकता है। वहां पे आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। और जो पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं वो पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करते रहो, ताकि ठीक है। आपको उसका फायदा मिले। कोई भी वेबिनार या वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं, आप वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए। और उसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, केवल अटेंड मत कीजिए।
आप जब तक उसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और सीखा हुआ भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि वो कुछ ही दिन में आप भूल जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। तो इसको नोट करके आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उसका फायदा मिले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, और आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं, और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। दिवाली के बाद में दूसरे भी कुछ वर्कशॉप्स शुरू होंगे, खास करके मर्म चिकित्सा, मुद्रा थेरेपी, पैच फ्लावर रेमेडीज, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, ये सारी पद्धतियां के वर्कशॉप दिवाली के बाद शुरू होंगे वन बाय वन। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो वो लोग ग्रुप में मेंटेन रहिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।